करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लास्ट टाइम हमने कथा देखी अंगारपर्ण चित्ररथ, उसका रथ ऐसा था इसलिए उसका दूसरा टाइटल था। उससे अर्जुन भिड़ गया। भिड़ने के बाद अर्जुन ने उसको परास्त किया। गंधर्व ने अर्जुन से दोस्ती मांगी और भेंट में कई अस्त्र और अश्व दिए। बाद में अंत में यहाँ एक अच्छा विभाग है। जो अंगारपर्ण है, चित्ररथ है, वो अर्जुन को इंद्रिय निग्रह का महिमा सिखा रहा है। जीवन में इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि क्यों आवश्यक है, वो कह रहा है कि आप लोग अनक्नयो नाहुदयो न च विप्रः पुरस्कृताः। आप क्या है कि आप जो शादीशुदा आदमी होता है उसको अग्नि से यज्ञ यागादि करना होता है। आप यज्ञ यागादि नहीं करते हैं, अग्निहोत्र इत्यादि। आपके साथ पुरोहित भी कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपके ऊपर आक्रमण कर लिया। लेकिन जानता च मया तस्मात्, मैं जानता भी था आपके प्रभाव को, आपके गुणों को, आपके यश को, आपके सामर्थ्य को, फिर भी मैंने आक्रमण किया। सभी बुद्धिमान यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, नाग, दानव सब आपके कुल की यशोगाथा को जानते हैं, और उसमें आप लोग सर्वश्रेष्ठ है वो भी सब जानते हैं। तो मैं तो अवश्य ही जानूंगा, फिर भी मैंने आक्रमण किया। देवर्षि नारद के मुख से मैंने आपके पूर्वजों की ख्याति एवं आपकी भी ख्याति सुनी है। आपका कुल का प्रभाव भी हमने सुना है। और आप कैसे हो, साक्षात द्रोणाचार्य के शिष्य हो, और धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमार और पांडु कि आप बीज हो। आप सब दिव्यात्मा हो, महात्मा हो, सर्वशस्त्र भृत हो, वराह हो, और सुचरित्र व्रता। आप लोग सब चरित्र में भी अच्छे हैं, सुचरित्र वाले। उत्तमाम च मनोबुद्धिम भवताम भाविता आत्मनाम, आपकी मन और बुद्धि उत्तम है, अंतःकरण आपका शुद्ध है। जानन न पीछे, ये सब जानते हुए भी मैंने आक्रमण किया, क्योंकि मुझे लालच थी आपसे दोस्ती की। मैं जीतता तो भी करता, और वैसे तो मैं जानता भी था कि मैं हारने वाला हूं, फिर भी मैं दोस्ती चाहता, इसलिए मैंने किया है।
और आगे ये खुद कहता है, ब्रह्मचर्यम परो धर्मः सचापि नियतस्त्वयि यस्मात् तस्माद् अहम पार्थ रणे अस्मि विजितस्त्वया। संयम इंद्रिय निग्रह सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वो आप सब उसका पालन करने वाले हो, इसीलिए ही मैं युद्ध में हारा हूं। अगर कोई दूसरा कामासक्त क्षत्रिय मेरे से रात में युद्ध करता, कोई जीत नहीं सकता। आप लोग ब्रह्मचारी हो, इसी वजह से मैं हार चुका हूं आपसे। आगे कहते हैं, हे कुंती कुमार, हे तापत्य, पहली बार संबोधन करता है तापत्य, यत्किंचिन नणाम श्रेय यह ईप्सितम, मनुष्य के लिए जो श्रेयस्कारी है, उसके लिए जो अच्छा है वो मैं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए। दान्तात्मना पुरोहिता, आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, कोई पुरोहित होना चाहिए जो इंद्रियों को वश में हो, जो तपस्वी हो, जो ज्ञानी हो। ऐसे गुरु की संरक्षा में आपको जीना चाहिए, अपना जीवन उसकी छत्र छाया में चलना चाहिए। वो कैसे होने चाहिए पुरोहित? वेदे षडंगे निरता शुचे सत्यवादिनः धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युः नृपणाम पुरोहित। आप जैसे राजाओं के पुरोहित कैसे होना चाहिए? वेद और षडंग, वेद के जो अंग है, शिक्षा कल्प, इतने में सब में निपुण हो, शुचि, आंतर पवित्रता, बाह्य शुचि हो, सत्यवादी न, हमेशा सत्य बोलने वाले हो, धर्मात्मान, जिनके जीवन में धर्म को ही प्राधान्य हो, और कृतात्मान, और मन को वश में रखने वाले, जिन्होंने आत्मा को जाना हो वैसे हो। ऐसे आदमी को आप गुरु के रूप में वर्ण कीजिए, उनको आगे रखिए, तब जाके आप तीनों लोक में निश्चय कल्याण प्राप्त करेंगे। तब जाके आपका भविष्य जो है लिखा हुआ है वो खुलेगा। इसीलिए हे तापति नंदन, आप तापति के पुत्र हो, उनकी वो तपस्वी पुरोहित गुरुजनों का तप, उनकी भक्ति, उनका पुण्य जब आपके साथ पुरुषार्थ में मिलेगा, तब जाके जीवन में आपको साफल्य की प्राप्ति होगी। गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है, गुरुजनों का आशीर्वाद आवश्यक है। हमारे जीवन की कई विठंबनाएं, कई मुश्किलें गुरु की कृपा से अपने आप निकलती चली जाती होती, हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए किसी की शरण में रहो। पुरुषार्थ होना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ अकेला सफल नहीं होगा, दैवम भी होना चाहिए। अर्जुन होना चाहिए, उसके साथ कृष्ण भी होना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति नीति इति ध्रुवा मतिर्मम। संजय कहते हैं, जहां अर्जुन है और जहां कृष्ण है, वहां श्री है, वहां विजय। तो आप भी पुरोहित को रखिए। जो अगर आपके गुरु होंगे तपस्वी, जैसे मैंने बताए, तो उससे आप पूरी पृथ्वी, हरी भरी पृथ्वी का शासन कर पाएंगे। पुरोहित मते तिष्ठद्य इच्छेद भूतिम आत्मन, अपना जो कुछ चाहोगे वो गुरु की कृपा से आपको प्राप्त होगा। प्राप्तुम वसुमतिम सर्वा, पूरी पृथ्वी को प्राप्त करोगे। आप जो चाहे वो प्राप्त कर लोगे। सर्वशः सर्वम प्राप्नोति, सब प्रकार से सब चीज आपको मिल जाएगी अगर आपके जीवन में गुरु जी है। आप ऐसे ही घूम रहे हो, किसी से दीक्षित हो जाओ, किसी के रक्षण में रहो। 2-3 बार उसने ताप्ती नंदन ऐसा कहा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो कुंती नंदन हूं, आप क्यों मुझे ताप्ती नंदन बात करते हैं? तो एक कहानी बोल देते हैं उनके पुरखों की, कि आपके कुल में आपके सूर्य देवता की एक लड़की थी जिसका नाम था ताप्ती। वो बड़ी सदाचारी थी, साधु स्वभाव की थी, शील अच्छा था, और रूप में उससे बढ़कर कोई देवांगना भी नहीं थी, इतनी सुंदर थी। जैसे कन्या बड़ी हो गई तो पिता को चिंता होने लगी कि इसका ब्याह मैं किससे करूं।
इतनी सयानी मेरी बेटी है, इतनी रूपवान है, इतनी शीलवान है, उसकी शादी मैं किससे कराऊं? वो चिंता में रहते थे। उन्हीं दिनों आपके कुल में रुक्ष नाम के राजा हुए, उसके संतान थे संवरण, सम्यक वर्ण करने वाले संवरण, वो राजा थे। संवरण राजा एक बार बड़े शुद्ध थे, उनका भी वर्णन है। कैसे राजा थे कि व्रत और तपस्या में निरत रहने वाले ब्राह्मणों से भी तेजस्वी थे वो इतने। वो हमेशा सूर्य की पूजा करते थे और हमेशा इतने बुद्धिमान थे और इतने तेजस्वी थे, धर्ममय थे। तो और शुद्ध थे और अहंकार शून्य थे। पूरी पृथ्वी में उनके समान में कोई दूसरा पुरुष नहीं था। राजा की तो बात छोड़ो, ऐसा सामर्थ्यशाली तेजस्वी धर्मनिष्ठ पुरुष नहीं था। एक बार वो मृगिया खेलते खेलते कहीं जंगल में चले गए और उनकी कांति ऐसी थी तो लग रहा था जाने दूसरा सूर्य उगाया। कहीं उपवन में हिंसक पशुओं की हिंसा करते करते चले गए, उनके सेवकों से बिछड़ गए। न केवल सेवकों से बिछड़ गए, जब आगे गए तो अचानक उनका घोड़ा भी मर गया। पराक्रमी थे, निर्भीक राजा थे, तो घोड़े को छोड़ के ऐसे ही घूमने लगे। जब वहां घूमते थे, वहां पानी वानी पिया, कुछ फल फूल खाया, उतने में उन्होंने वहां तापती को देखा। देखते ही उनके मन में इच्छा हुई, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊं। इसलिए उसके पास जाके पूछे, ये सुमध्य में आप कौन हो? इसकी मैं आपसे ब्याह करना चाहता, मेरे प्राण आपकी सेवा में है। यहां तक उन्होंने बोल दिया। थोड़े उन्मत्त हो गए उसको देख के। वो कन्या उतने में वहां से लुप्त हो गई। राजा विरह में दुखी हो गए। फिर वो अपने तप में लगे, तब वापस कन्या दिखी। जब वो कन्या आई तो उसने कहा, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें दृष्ट्वै त्वं वरारोहे मन्मथो वृषमंगने प्रसीद वशगो हम ते भक्तम माम भज भाविनी। तू मेरे पे प्रसन्न हो, मुझे आज तेरा भगत जान ले, भक्तम में जान, मैं तेरा भक्त हो गया और मैंने तुम्हें देख के ही तुम्हारा वर्ण कर लिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। और देखो मेरा बल, मैं सामान्य नहीं हूं। आप गलती से ऐसा मत समझना कि मैं कामी पुरुष, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं। आज तक कभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुझे देख के मेरे मन में पहली बार ये भाव हुआ, तो मैं मानता हूं कि उसमें कुछ दैवी संकेत है, ईश्वरीय इच्छा है कि मुझे तेरे प्रति ये भाव हो रहा है, इसलिए तू मेरे से शादी कर। कन्या का शील कैसा होना चाहिए? उसने कहा, ना हम ईशा आत्मना राजन कन्या पितृमती वहम। मेरा शरीर मेरे वश में नहीं, मैं अपनी स्वामिनी नहीं हूं। मेरे पिता अभी जीवित है, पितृमती अहम, मैं अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली सुशील कन्या। आप जो कह रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, संयमी हूं, तो मैं भी वैसी नहीं। अब सुन लीजिए, मई चेद अस्तिते प्रीति, अगर तेरी मेरे में प्रीति है तो याचस्व पितरम मम, मेरे पिताजी के पास जाके याचना करो, मेरी मांग करो। यथा ही ते मया प्राणा संगृहीता नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन है, उसी प्रकार से मैं भी सत्य कहती हूं। आज तक किसी पुरुष के प्रति मेरी दृष्टि ऐसी नहीं हुई है। पहली बार तुम्हें देख के भी मेरे प्राण तुम्हारे वश में हो गए। आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, तो मैं भी कह रही हूं मैं तुम्हारी भक्त हूं, लेकिन हम अपने मन के वश में नहीं चले जाएंगे, हम स्वच्छंद नहीं बनेंगे, हम धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे और तभी जाके अपनी इच्छाओं की तृप्ति करेंगे। तो आप
सच अहम ईशा देहस्य तस्मान् द्रौपदी सत्तम, मैं आपके स्वतंत्र न होने के कारण आपके समीप नहीं आऊंगी। मैं, मेरे पिता, आपका कुल मैं जानती हूं, आपने जो कहा तो आपका कुल भी विख्यात है, बड़े बड़े धर्ममयी राजा हुए हैं, चरित्रवान राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, और मुझे खुशी हुई कि ऐसे कुलवान शीलवान के प्रति मेरा मन आकर्षित हुआ। लेकिन कोई भी कन्या आप जैसे नरेश को पति बनाना चाहेगी, और मैं तो चाहती हूं, लेकिन आप नमस्कार करिए, तपस्या करिए, संयम से जिए और मेरे पिता को प्रसन्न करिए, फिर मैं आपसे शादी ब्याह कर। सचेत कामयेत दातुम तब मम अरिसूदन, अगर मेरे पिताजी के मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी कन्या को उसको दान में दे दूं, तब जाके मैं आपकी पत्नी बनूंगा। और वो कन्या चली गई। राजा तो वैसे ही भूख से पीड़ित था, काम से भी पीड़ित था, उतने में बेहोश हो गया। इस बाजू ऐसा हुआ कि राजा के मंत्री जो बूढ़े थे सब, राजा वापस नहीं आया तो उसको ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे जहां राजा पड़ा था, मंत्रियों ने सोचा कि ये राजा भूख और प्यास से बेहोश होकर गिरा है, लेकिन देखा कि उसके प्राण तो चल रहे हैं, तो वही लोग लेके गए थे, तो उसको पूरा सुध बुध में लाए, सबको पालकी सब अश्व लेके आए थे। बोले चलो राजा वापस। राजा बोले मंत्री जी अभी आप ही राज चलाओ, मैं तो यहाँ डटने वाला हूँ, मुझे शादी करनी है, उस कन्या में मेरा मन मोह गया, अभी मैं आने वाला नहीं, मैं यहीं बैठकर तप करूंगा, और जब सूर्य देवता मुझे वो कन्या दान में देंगे तब लेके पटरानी को लेके आऊंगा, महारानी को, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मंत्री भी बड़े विश्वासु थे, चले गए। तब जाके मंत्रियों ने वापस जाके रोहित को बोला। राजा ने भी सोचा, देखिए ये चित्ररथ पांडवों को शिक्षा दे रहा है कहानी के माध्यम से, आपको पास गुरु क्यों होने चाहिए। बोले राजा ने भी सोचा, अगर मैं तो वैसे भी सूर्य की उपासना कर रहा हूं, लेकिन सूर्योदय का देवता को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करना है तो गुरु जी की कृपा चाहिए, गुरु जी के आशीर्वाद चाहिए। इसलिए उसने गुरु जी का स्मरण किया। उस बाजू मंत्रियों ने भी जाके गुरु जी को बताया कि आपका शिष्य इसी ठान के बैठा है, तो आप कृपया जाइए और उसको शिक्षा दीक्षा दीजिए। और राजा भी याद कर रहा था, वशिष्ठ जी आए, राजा ने खुले दिल से अपनी बात कही। वहां पे वशिष्ठ जी सूर्य की स्तुति करते हैं। अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृषाय सूर्याय सर्ग प्रलयापलाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय। ऐसी स्तुति वशिष्ठ जी ने सबके अंतर्यामी, सूर्य जगत के उत्पत्ति स्थिति लय करता, सबको प्रकाशित करने वाले, सबके हितैषी मित्र हैं सूर्य, ऐसे तेजस्वी सूर्य को नमस्कार इत्यादि कहा उन्होंने। जैसे ही स्तुति खत्म हुई, सूर्य देवता साक्षात वहीं प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हो गए, सूर्य ने कहा, हे मुनिवर तुम्हारा स्वागत, आप जैसे पवित्र मुनि तपोधनी ब्रह्मनिष्ठ ऋषि मुझे याद कर रहे हैं, बोलिए आपकी क्या अभिलाषा। तो मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं आपको सब दूंगा, आप मेरे से मांगिए, आपकी अभिलाषा मेरे से तृप्त कर लीजिए। वैसा ही सूर्य देव ने ऐसा कहा। वशिष्ठ जी ने कहा, आपकी बेटी सावित्री की छोटी बहन ताप्ती है, उस ताप्ती को मैं मांगने आया, मेरा शिष्य संवरण के लिए। सूर्य देवता ने कहा, मैं भी यही चाहता था,
जब मैं अपनी बिटिया के लिए सोच रहा था किससे शादी ब्याह करूं, तो एक ही आदमी मेरी नजर में आता था, ये संवरण राजा। आपने ही मांग लिया, चलो अच्छा है। और मैं आपको उसका दान, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ दान देने योग्य कन्यादान के लिए यही है, मैं दूंगा अवश्य। सूर्य देवता ने ऐसा कहा। वशिष्ठ जी उसको दीक्षा देते। 12 दिन तक एक पांव पे खड़ा रह के राजा सूर्य की उपासना करता। फिर शादी की बात चलती। पहले शुद्धि होना, पवित्र होना। यहाँ वही पर्वत पर उसने सब वो तब किया। 12 रात तक एकाग्र चित्त होकर विशुद्ध अंतःकरण से भगवान सूर्य का उपासना की और फिर गए। तब जाके ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद राजा ने कह दिया कि अभी भी मैं नगर में नहीं आऊं। इतना मनोरंजन वन है तो मैं अपनी पत्नी के साथ यहीं थोड़ा ठहर जाऊंगा, आपकी अगर यह आज्ञा हो तो। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि ठीक है, रह जा। वर्णन आता है 12 साल तक वो रहा। लेकिन एक चीज दूसरी भी आती है, जब 12 साल वो रहा उसमें, तो 12 साल तक नगर में बारिश नहीं। देखिए, जिस नगर का राजा धर्मात्मा होता है ना, वहां देवता भी प्रसन्न होते हैं। जिस नगर का राजा अधर्मी होता है, वहां देवतागण अपनी कृपा नहीं करते। जब राजा ही नहीं था तो इंद्र आया ही नहीं। उस समय चित्रांगद, चित्ररथ पांडवों से कह रहा है कि उस समय उस राज्य की रक्षा गुरु जी ने की। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से इंद्र न आने पर भी उसको बारिश के लिए मजबूर किया और प्रजा को पीने का पानी इत्यादि दिया। 12 साल के बाद राजा नगर में आ गया। बस चारों ओर मान लीजिए बसंत खिली हो, ऐसी कुदरत प्रसन्न हो गई। और इस प्रकार सूर्य की पुत्री ताप्ती पूर्वरूप संवरण की पत्नी हुई और उसी से पत्नी के गर्भ से कुरु उत्पन्न हुए और उसी के वंश में आप हो। इसलिए मैंने आपको तापती नंदन कहा। अर्जुन, आप तापत्य है, तापत्य है, ताप्ती के वंशज है, पांडव पूरे। और आपके 3 नाम है, पौरव भी नाम है। अजामिड नाम के राजा पूर्वज हो गए, इसलिए अजामिड भी आपका नाम है। भरत होने थे आपके पुरुष, भारत भी आप कहे जाते हैं। और देखिए उस समय की परंपरा, मां के नाम से जाने जाते थे, सिर्फ पिता से नहीं। जितना पांडव के रूप में जाने गए हैं, उतना ही कौंतेय के रूप में जाने जाते। और खुद कृष्ण भगवान बारंबार गीता में अर्जुन को कौंतेय कौंतेय करके बुलाते। और कर्ण भी जब अपनी पहचान कराता है तो कर्ण ऐसा अधिरथ का पुत्र आदिरथोस्मि नहीं कहता है। उसकी माँ का नाम राधा है तो राधेयोस्मि करके बोलता है, राधा का पुत्र। माता को भी इतना सम्मान था, माँ का भी इतना आदर था उस समय भी, महाभारत के काल में। ये कह रहा है कि आपका ये कुल ऐसा है, पौरव भी है आप, भारत भी है, आजमीड भी है और तापती भी है, सिर्फ कौंतेय नहीं है। अच्छा, दोबारा उन्होंने कहा कि देखिए, समर्ण राजा ये सब प्राप्त कर सका और तापती भी प्राप्त कर सकी, क्योंकि उनके कुल गुरु थे, गुरु जी थे, पुरोहित थे, वशिष्ठ जी थे, तब हुआ। आपको भी करना चाहिए। जब उन्होंने दोबारा कहा वशिष्ठ वशिष्ठ, तो अर्जुन गंधर्व से पूछता है उनका नाम वशिष्ठ क्यों पड़ा? तो बोले, काम क्रोधौ उभौ यस्य चरणौ संववाहतु। ओके, वशिष्ठ जी इतने तपस्वी थे कि काम और क्रोध केवल उनके वश में नहीं थे, उनकी चरण की सेवा करते थे। पूर्ण रूप से उन्होंने काम और क्रोध को अपने वश में कर लिया था।
सर्वेन्द्रियाणाम वशकरः इति वशिष्ठः च उच्यते। उन्होंने सर्व इंद्रियों को अपने वश में कर ली थी, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। तो अर्जुन ने पूछ लिया, आगे दोबारा कहते हैं वो कि क्षत्रियेण अभिजातेन पृथ्वीं जेतुम इच्छता। जो क्षत्रिय इस पृथ्वी को जीतना चाहता है उसको पूर्वम पुरोहित कार्य, सबसे पहले गुरुजन को आगे रखना चाहिए, गुरु का वर्ण करना चाहिए। जब उनका तप होगा जितेंद्रिय, दोबारा कहता है कश्चित गुणवान विजितेंद्रिय विद्वान भवतु विप्रः धर्म कामार्थ तत्वविद। धर्म अर्थ काम का तत्व जानने वाला, वेद वेदांत को जानने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाले गुरुजी होने चाहिए, तब आपको आगे सब मिलेगा। तो दोबारा अर्जुन ने कहा कि जरा वशिष्ठ जी की कहानी कहिए। आज का जो कंबोज है, आपकी जान के लिए, जो यूपी में कंबोज क्षेत्र है, जहां से मेरे ख्याल से अखिलेश की बीवी इलेक्शन जीती हुई है, कंबोज क्षेत्र से, उसका नाम था कन्याकुब्ज, और वहां गाधी नाम का राजा राज करता था। और वो गाधी सुत और गाधी था उसका, और कुशिक उसका दूसरा नाम था। उनका एक संतान थी जिसका नाम था कुशिक का पुत्र कौशिक, और गाधी सुत जो आगे चल के विश्वामित्र बने। उसकी कथा कह रहा है चित्ररथ। रामायण में यह कथा बड़े विस्तार से है, महाभारत में संक्षेप में। जब विश्वामित्र की पहचान पहली बार वशिष्ठ जी कराते हैं तब कथा आती है, लंबी कथा है। तो एक बार गाधी सुत कौशिक राजा ऐसे ही वन में विचरने लगे, राज्य की शोभा देखने निकले थे पूरे छोटे मोटे सैन्य के साथ। तो जाके अचानक जंगल में वशिष्ठ जी के आश्रम पे पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने आग्रह करके उनको वहां ठहराया, और वहां जब रुके, राजा ने बड़ी मना की कि नहीं नहीं भैया, आपको कष्ट होगा, हम तो राजा लोग हैं, हम पूरे सेवक गण को लेके निकले, सामग्री बाहर रह लेंगे। वशिष्ठ जी के मन में राजा धर्मात्मा होने के कारण प्यार उमड़ आया, आग्रह करके रुकवा लिया। राजा नहीं चाहता था, बोले कष्ट में क्यों रहे। वशिष्ठ जी ने कहा थोड़ा समय दीजिए, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। उतना में वर्णन है रामायण में, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, सबके पद के अनुरूप आवास बन गया। जिसका जो पद था उसके अनुरूप आवास मिला। राजा को बड़ा, मंत्री को ऐसा, सबको दे दिया। और बाद में खाना भी जिसको जो मन में इच्छा थी वो मिला, शैया भी ऐसी मिली, इतना सुख मिला। राजा ने सोचा मेरे लिए होगा स्पेशल, सबके लिए वही होगा। खाने के बाद सबने बताया कि हमको ये मिला, हमको वो मिला। राजा के मन में को विचार आया कि मेरे राज्य में इतने समृद्ध कौन है सन्यासी, ये 2 नंबर वाला कोई लग रहा है। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से, मुझे टैक्स लेना चाहिए, इंक्वायरी करो कहाँ से लाया। तो उनको पता चला कि उनके पास एक कामधेनु गैया थी, नंदिनी नाम की। बोले वो है तो मांग लिया। ओ ऐसी बात है, राजा के मन में इच्छा होगी कि हमें चाहिए। राजा ने कहा ब्राह्मण, मैं आपको 10 करोड़ गैया दूंगा। अर्बुदेन गवाम ब्रह्मन मम राज्येन वा पुनः। अर्बुद मतलब 10 करोड़ गैया दूंगा। बड़ौदा में एक अर्बुदा नगर सोसाइटी वहां 10 करोड़, कोई करोड़पति नहीं है, लखपति भी नहीं हो गए, सब मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सोसाइटी है। नाम रखा है अर्बुदा नगर। एनीवे, तो वशिष्ठ जी ने कहा ये गाय
जब समुद्र मंथन हुआ तब मुझे दी गई है यज्ञ याग की सामग्री के लिए। मैं बड़े बड़े यज्ञ कर रहा हूं, इसलिए मेरे याज्यार्थम च और देव अतिथि पूजनार्थम च। यज्ञ के लिए मुख्य है और कोई देवता लोग आ गए, अतिथि आ गए तो उनकी सेवा करने के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। अदेया नंदिनी यम, यम नंदिनी अदेय, देने योग्य नहीं है। राज्येना भी तवान है, तू 10 करोड़ गैया की क्या बात कर रहा है, पूरा राज्य दे देगा ना मुझे तो भी बदले में देने योग्य नहीं है और मैं नहीं दूंगा, कह दिया। राजा ने कहा क्षत्रियोस्मि, राजा कभी ना नहीं सुन सकता है, और ऐसे ही मुंह पे ना बोलने वाला तो कोई बड़ा विलक्षण होता है। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण हैं, स्वाध्याय तप निरता। अब स्वाध्याय करने वाले हैं, तप करने वाले हैं, मैं अपने राज धर्म से, राज आज्ञा से मांग रहा हूं क्योंकि आप मेरे राज्य में हैं। और अगर राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया तो राजा को सत्ता है, धर्म में है कि राजा बल का भी प्रयोग कर सकता है, और मैं स्वधर्मम न प्रहास्यामि, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। नेश्यामि च बले न काम, बलपूर्वक के गाय को ले जाऊंगा। हम क्षत्रियोस्मि न विप्रोहम अस्मि, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। बाहुवीर्योस्मि धीमान अस्मि, मेरे में बल है, पराक्रम है, बुद्धिमान है। तस्मात् भुज बलेन हरिष्यामि इमाम गांव, मैं बाहुबल से उसको ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा तुम सेना के साथ, तुम राजा हो, अपने बाहुबल पर भरोसा रखने वाले हो, बाहुबली भी हो, क्षत्रिय हो, ऐसा तुम्हारा मन करे ऐसा करो, विलंब मत करो, जो करना हो जल्दी कर लो। जब उसने कहा, राजा ने आज्ञा कर ली, उठाओ इसे। अब सैनिक लेने लग गए, गैया विरोध करने लगी तो कोड़े मारने लगे, खींचने लगे, बड़े प्रताड़ित करने लगे गैया गौ माता। जब वो क्रंदन कर रही थी गैया और वशिष्ठ जी की ओर देख रही थी तो वशिष्ठ जी ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और तप में बैठा हूं, यज्ञ में बैठा हूं, अभी मैं क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा, नंदिनी ने कहा देखिए विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे मार रहे हैं, मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूं और आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा में, आप मेरे रक्षक हैं। और तो और उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी कहते हैं क्षत्रियाणाम बलो तेजम ब्राह्मणानाम क्षमा बलम, मेरा बल तो क्षमा है, मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, इसलिए मैं तो क्रोध नहीं कर सकता हूं। क्षमा माम भजते, मेरे स्वभाव से ही क्षमा निकल रही है, तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप में असहाय, मैं इतना क्षमावान हूं कि मैं और कुछ सोच ही नहीं सकता। ने कहा ठीक है, आप क्षमावान हैं, आपके अंतःकरण की मर्यादा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया? क्या आप चाहते हो कि मैं जाऊं? क्या मेरे से कोई अपराध हुआ है? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मेरे मन में मैं कभी भी तुम्हारा त्याग नहीं कर, यू आर एन एसेट टू मी, तेरे होने से ही मैं ये सब बड़े बड़े यज्ञ कर सकता हूँ। आप अगर रोक सकती हो तो रोक लीजिए, मैं अपने अंतःकरण को बदल नहीं सकता, इतने क्षमावान हो, मैं क्षमा के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। आप कर सकती हो तो रोक दो, मैंने कभी तुम्हारा त्याग नहीं किया है। बस यही सुनना था नंदिनी ने। फिर जो गुस्से में उसने सबको प्रताड़ित किया अपने बल से, और वो तो कामधेनु थी, इच्छा अनुसार देने वाली थी, तो दूसरों को दे सकती है तो अपने लिए भी कर सकती है। तो यहाँ वर्णन है कि उसने पूंछ से पहवों की सृष्टि की, थनों से द्रविड़ बनाए, शकों, द्रविड़ और शक का उत्पन्न उसमें से हुआ है, और योनि में से यमन बनाए,
गोबर में से बहुतर शवरों को जन्म दिया और मूत्र से भी लोग पैदा कर दिए, सब अपने शरीर से पैदा कर दिए और उनको बोला चलो मारो। विश्वामित्र की सेना को खदेड़ के कई किलोमीटर भगा दी। यहाँ वर्णन है 10-15 योजन तक भाग गए, प्राण बचाने के लिए सब भागे। विश्वामित्र भी भाग खड़े हुए, उन्होंने देखा कि अभी ये बल से कुछ नहीं होने वाला, तप करो। तप करके आए, अस्त्र सब दिव्यास्त्र लेके आए और उन्होंने वशिष्ठ जी ऊपर वारुणास्त्र, अग्नेयास्त्र, याम्यास्त्र, वायवास्त्र का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी तप में थे। वशिष्ठ जी का जो दंड होता है ना, ऐसा पकड़ के बैठते हैं, वो उन्होंने ऐसा होता है ना, हाथ टी जिसको बोलते हैं, वो दंड उन्होंने आगे रख दिया और कुछ मंत्र बोल के पानी छिड़का दिया। सभी अस्त्र शस्त्र जोर से आते थे और उसमें समा जाते। जैसे आकाश से गिरी बिजली उसकी चुंबक से सीधी जमीन में चली जाती है, उस प्रकार से सब चला गया। वशिष्ठ ने कहा ले मैं बैठा हूं, आजा, अभी जो छोड़ना छोड़, मैं मेरा जप कर रहा हूं, इससे अंदर नहीं आ पाएगा। ये मर्यादा रख ली है मैंने। जब विश्वामित्र ब्रह्म तेज से पराभूत हो गए तो इदम वाक्यम अब्रवीत, क्षत्र भावात निर्विण्णा निर्विण्णा, अपने क्षत्रिय भाव से खिन्न हो गए और ब्रह्म तेजो भवे तदा, ब्राह्मण के तेज से देख के बोले। बड़ा प्रचलित वाक्य है, रामायण में भी यही वाक्य, आपको जान के आश्चर्य होगा। वाल्मीकि रामायण में भी यही लाइन है, महाभारत में भी यही लाइन, दिग् बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम ही बलम। धिक्कार है क्षत्रिय के बल पे, सच्चा बल ब्राह्मण के तेज का बल है। बल वही है जो ब्राह्मण को प्राप्त होता है अपना ब्राह्मण के तप के तेज से। धिक्कार है मेरे बल को। उस प्रकार के बल का विचार करके वो फिर तप करने चले गए। काफी लंबी कहानी है। उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि राजा कल्मषपाद और वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, वशिष्ठ जी की 100 संतान थी, सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था शक्ति। कहीं ऐसे रास्ते में आ गए जहां एक ही आदमी निकल सकता था, दूसरे को वापस जाना था। कभी कभी 2 गाड़ी आती है, एक को रिवर्स करना पड़ता है। तो उनको ऐसी स्थिति आ गई थी। राजा मद में था, थोड़ा भूख प्यास में भी था, शिकार में गया था, बिल्कुल परीक्षित जैसी स्थिति थी। जो प्यास के कारण सर्प डाल दिया, वैसे ही राजा था। उन्होंने कहा तुम निकलो, तुम वापस हटो। शक्ति बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कहा मैं क्यों हटूं भाई, मैं तेरे कुल का गुरु हूं, तू हट, तुझे हटना चाहिए। तुझे राजा होने पर भी ब्राह्मण की मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजा के पास घोड़ा था, उसने शक्ति को मारना चालू कर दिया। मारा तो शक्ति ने गुस्सा आया, उसने श्राप दे दिया कि तू नरभक्षी राक्षस हो जाए और सिर्फ मनुष्यों का मांस ही खाएगा और पृथ्वी पर विचरेगा और संतप्त ही रहेगा, तू दुखी रहेगा राजा होने पर भी। विश्वामित्र का पुराना वैर था वशिष्ठ जी से। राजा ने, विश्व शक्ति ने उसको ऐसा श्राप दे दिया। उस समय विश्वामित्र ने एक राक्षस को अपनी मंत्र शक्ति से वश करके राजा में प्रविष्ट करवा दिया। वो राजा ने शक्ति को ही खा लिया, काट के, क्योंकि नरभक्षी होना उन्हीं का तो श्राप था, खा गया। यहाँ वर्णन है कि ऐसे करते करते 100 पुत्र मार डाले राजा। 100 पुत्र, 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 100 पुत्र,
विश्वामित्र प्रेरणा करते थे, एक राक्षस को वश में करके उसमें डाला था और उसी को आज्ञा देते थे, राजा वही कर लेता। वशिष्ठ की सभी संतानें मार दी गई। वशिष्ठ घातितात् श्रुत्वा विश्वामित्रेण तान् सुतान् धारयामास तं शोकं महाद्रीरिव मेदिनीम्। वशिष्ठ जी को इतना संताप हुआ लेकिन क्रोध नहीं हुआ। उनके मन में वैर की भावना नहीं आई, उनके मन में शिक्षा की भावना नहीं आई। उन्होंने विश्वामित्र का मूलच्छेद, पता था विश्वामित्र ही करवा रहे, विश्वामित्र का मूलच्छेद करने का विचार नहीं आया। शक्ति होने पर भी उनमें कभी बड़ा सामर्थ्य था, यहाँ वर्णन है, चक्रे च आत्म विनाशाय बुद्धि मुनि सत्तम। उन्होंने सोचा मैं ही मर जाऊं, सुसाइड की सोच। उन्होंने प्रयत्न किया, मेरु शिखर पे गए और उधर से अपने आप को फेंक दिया। जब नीचे पड़े किसी शिला पर, तो मेरु पर्वत ने वो शिला को रुई के समान बना दिया और जैसे हवा में मेरु पर्वत उठा के नीचे रख दिया ऐसे ही पड़े। सोचा पर्वत से अभी नहीं मर रहा हूं तो चलो मैं अभी दूसरा बार, वन में दावानल चल रहा था, बोले मैं उसी में घुस जाऊं, दावानल में जल जाऊंगा। जब उसमें चले गए, उनका तप इतना था कि दावानल शीतल हो गई। फिर भी नहीं मरे। सोचा कि मैं अभी समुद्र में जाके कूद पड़ू। अपने आप को पहले एक बड़ी शिला से बांध दिया, एक नदी में कूदने के लिए गए, एक वैरान नदी थी उसमें कूद गए शिला से बांधते। नदी ने उनके सब पास छोड़ दिए और उठा के किनारे पे रख दिए। तब से उस नदी का नाम विपाशा पड़ गया, विपाशा, पास छोड़ने वाली। समुद्र में गए तो उन्होंने भी वहां से निकाल के बाहर रख दिया। तब महर्षि ने देखा कि भाई चलो आखिर हिमालय में जाए, बड़ी एक नदी है उसमें जाके गिरे। तो वो नदी ने इतना गहरा पानी था, जैसे वशिष्ठ जी कूदने लगे अब अपने आप के 100 विभाग कर दी, लेकिन पानी ही नहीं रहा डूबने के लिए, और इसीलिए उस नदी का नाम शतद्रु पड़ गया। फिर थक के हारे वापस अपने आश्रम में आए। इतने खिन्न मन से इधर उधर घूम रहे थे, उतने में उन्होंने वेद घोष सुना, मंत्र सुने, और ऐसा सुना कि मेरा बेटा शक्ति बोल रहा है। इधर उधर देखा, कोई नहीं दिख रहा था। पीछे घूमे तो देखा कि अपनी पुत्र वधू खड़ी है और वो गर्भवती थी। वशिष्ठ जी बड़े हर्ष में आ गए कि शक्ति क्यों बोल रहा है। उसने कहा, हे मुनिवर, आपका पौत्र मेरे गर्भ में है। उस समय की महिलाओं की शक्ति होगी, महाभारत में कई बार उल्लेख आता है, अभी भी आगे आएगा, कि जब से इसके पिता का मरण हुआ तब से मेरे गर्भ में था। आज 12 साल हो गए मैं गर्भ में धारण किए हुई हूँ, और उसने गर्भ में ही सब शिक्षा प्राप्त कर ली। उसमें वेद बोल रहा अंदर बैठा बालक। अच्छा, वशिष्ठ जी को जब पता चला कि मेरा वंश अभी चालू है, बड़े हर्ष में हो गए, और उसी क्षण उन्होंने ये विचार छोड़ दिया कि मैं अभी आपघात नहीं करूँ। बोले, बेटी चल अभी आश्रम में जाएंगे, तेरी प्रसूति में मंत्र से करा था। 12 साल से तू धारण करके बैठी है, अभी मैं तेरा रक्षक हूँ। उतने में ही वो कलमशपाद राजा आ गया नरभक्षी खाने के लिए। बेचारी पुत्रवधू डर गई और डरिए, देखो आ रहा है, मुझे खा जाएगा उसके लिए इत्यादि। वशिष्ठ जी बोले, तो चिंता ना कर, कहते तपस्वी होंगे। सिर्फ हुंकार भरी उन्होंने ऐसा कहा। राक्षस के राजा के अंदर जो राक्षस था वहीं का वहीं मर गया। विश्वामित्र को इतने समर्थ, न समुद्र डुबो सका, न मेरू मार सका, न नदी मार सकी, न आग जला सकी, और हुंकार मात्र से वो नाश कर सके।
लेकिन वो कर्म की गति के बीच में नहीं आए, न उनके मन में क्रोध आए, क्षमा ही थी उनके मन में। तो स्वाभाविक है, ऐसे वशिष्ठ जी नंदिनी के प्रति भी क्षमा ही रखेंगे, विश्वामित्र के प्रति। क्रोध और काम उनके पांव दबाते थे, ऐसा लिखा, शरण में थे। जब ऐसा हुआ, जब राजा को भाना है, मैं वापस आ गया, शरण में आ गया, उसने क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं नहीं था। वशिष्ठ जी को मैं जानता हूं तू नहीं था, वो राक्षस था और वो तेरे प्रेरित भी नहीं था, विश्वामित्र, मैं सब जानता। उसने कहा मैं आपके शरण में हूं, मैंने ऐसे पाप किया, उससे मुझे क्षमा करे। एक नहीं 100 ब्रह्म हत्या की, इतने ब्राह्मणों को मारा है। और वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए, बोले तो काल का प्रभाव था, हो गया, तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त है। प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे एक संतान दीजिए। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, तेरी पत्नी के साथ सुख चैन से जिएगा और तेरे कुल की वृद्धि करने वाली बड़ी तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। और उसका संतान हुआ अश्मक, सब गुणों से संपन्न अश्मक नाम की संतान होती है। और ये राजा अयोध्या वापस आया। देखिए अयोध्या, सुनिए जरा ध्यान से, अयोध्या का उल्लेख महाभारत में है। उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, कल्मषपाद इक्ष्वाकु वंश का राजा था, उसकी कथा गंधर्व कह रहा है। वो भी कथा का मूल तो दूसरा है तप्ती में है ना, तप्ती में, क्योंकि राजा ने गुरु किया तो क्यों वशिष्ठ कर किया इत्यादि वहां है। तो वे कुल, वैसे इक्ष्वाकु वंश में ही पांडव है, क्योंकि वहां कौरव हुए, कुरु हुआ, पुरु हुआ, वहां से निकले, चंद्रवंश वहां से आया। तो बोल रहे हैं कि कहाँ चला गए, सुनिए। सह गत्वा विविधान शैलान देशान, अरे सॉरी ये दूसरा श्लोक, हाँ। और उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, यथा कालम गच्छ राज्यम प्रसादिवे, तू तेरे राज्य का शासन कर। और ये आज्ञा दी, ब्राह्मणम तु मनुष्येन्द्र, मनुष्य में श्रेष्ठ, मां अवमन्यथा ब्राह्मणम कदाचन, आप कभी ब्राह्मण की अवज्ञा नहीं करना, ब्राह्मण का आदर करना, ब्राह्मण की सेवा करना। अगर आप करोगे तो आपको कल्याण होगा। राजा ने प्रॉमिस किया कि आपकी तरह, आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न होकर सदा पूजयामि हम सदा द्विजान, हमेशा मैं ब्राह्मणों की सेवा करूंगा और आपसे यही सेवा करते और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इक्ष्वाकु के पितरों के ऋण से मैं मुक्त होना होगा, आप मुझे संतान दीजिए। उन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा है, बोले अयोध्यापुरीम ख्याताम पुरीम इमाम लोकेशु अयोध्याम मनुजेश्वरः ततः प्रतीययौ काले, वापस गया कहाँ, अयोध्यापुरी। उल्लेख महाभारत में अयोध्या का नाम है। और कैसा है, फिर वशिष्ठ जी को लेके गया वहां, सुचिराय मनुष्येन्द्रो नगरीम पुण्य लक्षणाम, जो मोक्षपुरी है, इसमें अयोध्या भी एक है, अपनी द्वारिका भी है। तो वहां पे गया, विवेश सहित स्तेन, उसमें प्रवेश किया, सहित वशिष्ठेन सहित महर्षिणा, ददृशु तम महीपालम, तब लोगों ने राजा को देखा, कौन, अयोध्या वासिनः जनाः, अयोध्या में निवास करने वाले लोगों ने राजा ही तो उसको देखा, पुरोहितेन सहितम, अपने पुरोहित के सहित, अपने गुरु के सहित। तब लोगों ने माना। चित्र कहता है, बस अभी जब राजा गुरु जी के साथ है तो हमारा कल्याण होगा, राज्य का कल्याण होगा। राजा वहां आए, वहां रहे, और उनके काल में वो वशिष्ठ जी के पौत्र का जन्म हुआ।
कि परासु स यतस्तेन वशिष्ठः स्थापितो मुनि, जिसने मुनि को पुनर्जीवित करने के लिए उत्साहित किया, इसलिए उस बेटे का नाम पराशर पड़ा। शक्ति के संतान का नाम पराशर इसलिए पड़ा, वशिष्ठ जैसे मुनि ने जो अपने अपघात की सोची थी, स्वयं प्राण देने की, उसको वो संकल्प छुड़ाया। परासुहु सह तेना वशिष्ठ स्थापितः मुनि, फिर पुनः आसुसु इंद्रियों में वापस स्थापित किया, शरीर को धारण किया वापस, इसलिए उनका नाम पराशर हुआ। और पराशर एक बड़े होने लगे, वशिष्ठ जी ने खुद उसके संस्कार किए, उसको पढ़ाने लगे। बच्चे ने एक बार गलती से वशिष्ठ जी को तात पिताजी कह दिया, वो तो मालूम नहीं है सब कहानी। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे दादाजी है, पिताजी नहीं। और माँ ने पूरी कहानी सुनाई। माँ ने जब कहानी सुनाई तो पराशर में के मन में, बड़े तपस्वी तो थे ही, 12 साल गर्भ में तभी वेद पढ़ लिए, तो कितने होंगे तपस्वी। तो उन्होंने एक निश्चय कर लिया, मैं पूरी पृथ्वी का संहार कर, राजा को कोई मार, राजा ने मेरे पिताजी को मारा, ऐसा संकल्प जन्मेजय के मन में आया था, ऐसा ही संकल्प उसको आया और शुरू कर दिया काम। तब वशिष्ठ जी ने ऐसे संहार से उपरत करने के लिए पराशर को एक कथा कही। इतनी कथा में कथा, यह अलग कथा है। वो चित्ररथ कह रहा है कि वशिष्ठ जी ने कहा कि इस पृथ्वी कृतवीर्य नामक एक राजा था, और भृगुवंशी ब्राह्मण उसके यजमान थे, पुरोहित। उस राजा ने सोम यज्ञ कराया और बहुत दान दिया, दक्षिणा। भृगुवंशियों को दान दिया और वो पुरोहित लोग सब मांग रहे आगे। राजा ने भाव में आकर सब खजाना लुटा दिया। थोड़े समय बाद ऐसा कालांतर में कहानी है, कृतवीर्य के वंशजों को धन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने कहा भृगुवंशी ब्राह्मणों को, भैया वो थोड़ा धन उधार दे दीजिए, हम वापस देंगे। तो कई ब्राह्मणों ने डर से दे दिया, कहीं ने मना कर दिया और कहीं ने जमीन में गाड़ दिया। राज्य में बड़ी तकलीफ हुई, उनके भी वंशज आए। कहीं एक बार कहीं खुदाई करते थे तो खुदाई में से, जमीन में से धन निकला। तब सोचा ये आया कहां से? तब पता चला कि भृगुवंशी ब्राह्मणों ने धन जमीन में गाड़ दिया था और हमको नहीं दिया। उनको बड़ा गुस्सा आ गया, बोले आप लोग कैसे हो, हमने आपको मांगे धन दे दिया, उधार मांग रहे थे, प्रजा के लिए मांग रहे थे, नहीं दिया, अभी हम ले लेते क्षत्रिय बल से। देखो युद्ध छिड़ गया और उनके वंशजों ने क्रोधाग्नि से, क्षत्रियों ने भृगुवंश का नाश शुरू कर दिया। ब्राह्मण मरने लगे, क्षत्रियाणी भागने लगी, और दुख से आतुर होकर एक क्षत्रियाणी सब भृगुवंशी ब्राह्मण मार दी। एक सगर्भा जाके हिमालय में कहीं गुफा में बस गई थी। जब वो वहां बैठ गई थी तो उनको पता चला, तो वो मारने गए। जैसे वो आए तो गर्भ उसको फाड़ के उसको बाहर निकला। इतना देदीप्यमान था, उसकी तेज और कांति से सब अंधे हो गए। और वो मदोन्मत्त क्षत्रिय वहीं हिमालय में गिरने लगे, दिखाई नहीं दे रहा। बेचारे शरण में आए, वो क्षत्रिय ब्राह्मणी के, उससे माफी मांगी। उसने कहा ये भृगुकुल नंदन है, मैं 12 साल से गर्भ में रखी हुई हूं, विनाश के कारण मुझे पता था, इसलिए संभाल के रखा था।
लेकिन अब आ गए तो अपने आप और निकला है, इसलिए उसका नाम औरव रखा है। गुरु फाड़ के आया है तो औरव था। तो औरव से ही याचना करो, उसके तेज से आप मरे हो। तो उन्होंने याचना की। जब याचना की तो वो तो सुना नहीं, नो। तो आंखों, फिर भी माँ ने कहा दे दे बेटा, तो उन्होंने दे दिया। जब तेज आ गया, क्षत्रिय मां क्षमा मांग के चले गए। तब औरव ने पूछा क्या है, कहानी बता मां। तो उसने कहा कि इन लोगों ने तुम्हारे पितरों को सबको मारा है, और वो ने ठान ली कि मैं यज्ञ करके उनको सबको मारूंगा। इस बाजू वो पराशर करने बैठा है, याद रखिए वो कहानी। इसलिए वो वशिष्ठ जी उसको रोकने के लिए दूसरी कहानी वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और वो ने यज्ञ करना शुरू कर दिया और मारने लगे राक्षस को। उस समय अत्रि ऋषि आए, जो राक्षस कुल के कुल गोत्र प्रवर्तक है, उसके पितृ सब आए और कहा बेटा ये छोड़ दो। उसने कहा कैसे छोड़ू? क्रोध का महिमा गाया है। ये कह रहा है मैंने क्रोधवश उस संपूर्ण लोक का विनाश करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। मेरी प्रतिज्ञा झूठी तो नहीं होनी चाहिए, चाहे क्रोध में की और शांत मन से की। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हैं, ऐसी मेरी ख्याति हो, ऐसा मैं नहीं बनना चाहता हूं। मेरा क्रोध सफल होना ही चाहिए, मेरी ख्याति सफल होनी ही चाहिए। उनको पता चलना चाहिए मैं कौन हूं। और किसी कारणवश उत्पन्न हो क्रोध को सह लेता है, वो आदमी अर्थ काम प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं तो चाहता हूं, और राजा के मन में क्रोध होना ही चाहिए। जब क्रोध होगा तब दुर्जनों को मारेगा, क्रोध होगा तब शत्रु के ऊपर विजय होगा, इत्यादि क्रोध की महिमा है। और कह रहा है मेरा क्रोध जायज है। मैं माँ के गर्भ में था तो मैंने वो स्त्रियों का आक्रंद सुना है। मैं भृगुवंशी ब्राह्मणों की पीड़ा सुनी है जो मारते थे। वो मेरे दिल में आज भी है, और पापी को राजा को रोकना चाहिए। अगर पापी को राजा न रोके तो राजा दोषी, राजा न रोके तो ब्राह्मण को रोकना चाहिए। तो मैं कर्तव्य कर रहा हूं। पितरों ने समझाया कि तू सबसे पहले एक काम कर, तेरा क्रोध जल में छोड़ दे, समुद्र में। समुद्र में जो दावानल है वो औरव का क्रोध है। और उन्होंने कहा देखो बेटा, हम खुद समर्थ थे क्षत्रियों को मारने के, वैसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, हमारे पास तपोबल था। लेकिन कई साल हो गए और हमारा मरण नहीं आ रहा था, मृत्यु नहीं आ रही थी, और हम सुसाइड करना नहीं चाहते, तो मृत्यु का निमित्त सोच लिया। तो हम सबने मिलकर ऐसा धन रखा था, और उन्हीं को हमने ही प्रेरणा की थी कि यहाँ धन है। तो हमारी जो हिंसा हुई थी वो सब हमारी प्रेरणा से हुई थी। हम चाहते थे भी दिव्य लोक में रहें, और तुम जिसके लिए कर रहे हो, तुम्हारे पितृ सब हमारे साथ स्वर्ग लोक में मजा मजा कर रहे हैं, तो आप क्यों क्रोध उनके पर कर रहे हो? तब काल की प्रेरणा है, छोड़ दीजिए। जब ऐसा कहा तो उसने क्रोध को छोड़ दिया समुद्र में, और देश से वापस मुड़ा। कहते हैं चित्र देखिए, यहाँ दूर में धौम्य ऋषि का आश्रम है। देवल ऋषि के छोटे भाई है, देवलो असितो व्यास ऋषियों, जो उनके छोटे भाई को आप पुरोहित बनाइए, उनको गुरु स्थान में नियुक्त करिए, आपका भविष्य उन्हीं से आगे चलेगा। भविष्य आगे पांडु से खसड़ो, गुरु जी खसेड़ी आपसे, और भविष्य खुली खुल जाएगा। ये उसने कहा, सब वो लोग निकले और
सुनाई दे रहा है? ओके, तो बस इतना ही कहते हैं। अभी आगे इंटरनेट भी चाहता है कि हम कथा आज की खत्म कर लें यही तो कनेक्शन कट हो गया है और ये आईपैड से चल रहा है। बस धौम्य ऋषि के पास जाते हैं और वहां से अपनी पांचाल में चले जाते हैं। वो कथा वैसे भी समय पूरा हो चुका है, अगले हफ्ते कथा करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्ते।